आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उनकी, जिनकी खूबसूरती से लेकर उनका राजनीतिक जीवन या फिर उनकी जीवन शैली, सामाजिक सरोकार सब सर्वोच्च रहे, क्योंकि वो थी राजमाता गायत्री देवी। आज उनकी पुण्यतिथि है, हर कोई उन्हें याद कर रहा है। राजमाता गायत्री देवी, ये वो नाम है जो भारत की राजशाही और लोकशाही दोनों की साक्षी और साझेदार रही। उनके व्यक्तिगत जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक की तमाम ऐसी कहानियां हैं जिन्हें लोग जानना चाहते हैं। उनका बचपन कैसा था, विवाहित महाराज से कैसे उनकी शादी हुई। आज राजमाता गायत्री देवी की पुण्यतिथि है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में ये नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है। एक राजकुमारी कैसे राजमाता बनी और कैसे उन्होंने भारत की राजनीति में कीर्तिमान स्थापित किया, ये सब इतिहास के उन स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है। कैसे हिंदुस्तान की एक राजकुमारी पूरी दुनिया में फैशन आइकॉन बन गई, ये भी इस कहानी का बेहतरीन पहलू है। लेकिन इस कहानी का जो सबसे सुखद पन्ना है वो ये कि हमेशा शाही ठाट में रहने वाली एक महिला में आम आदमी के जज्बात और दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा किस कदर समाई थी। आइए शुरू करते हैं जयपुर की पूर्व राजघराने की राजमाता गायत्री देवी की ये नायाब कहानी। महारानी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। गायत्री देवी के पिता का नाम राजकुमार जितेंद्र नारायण था, जो बंगाल में कूच बिहार के युवराज के छोटे भाई थे। गायत्री देवी की मां इंदिरा राजे बड़ौदा की राजकुमारी थी। गायत्री देवी के बचपन का नाम आयशा था। उन्होंने शुरुआती शिक्षा शांति निकेतन से पूरी की। बाद में ग्लेन डोवेर प्रीपरेटरी स्कूल लंदन, विश्व भारती यूनिवर्सिटी लॉसेन और स्विट्जरलैंड से शिक्षा हासिल की। पढ़ाई के साथ राजकुमारी गायत्री घुड़सवारी और पोलो को बेहतरीन खिलाड़ी रही थी। उनका निशाना कमाल का था, वो अक्सर शिकार पर जाया करती थी। प्यार और शादी के मामले में गायत्री देवी अपनी माता इंदिरा राजे जैसी ही थी। महज 12 साल की उम्र में उन्हें जयपुर के राजा मानसिंह बहादुर से प्यार हो गया। मानसिंह पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी 2 शादियों के बावजूद गायत्री देवी ने सवाई मानसिंह की तीसरी पत्नी बनना स्वीकार किया। जब गायत्री देवी 16 साल की हुई तो मानसिंह ने उनसे शादी के लिए पूछा। गायत्री देवी ने हामी भर दी। And we used to go riding every morning, used to go swimming every day, I used to play tennis every day. महारानी गायत्री देवी अंग्रेजी और फ्रेंच में बात किया करती थी। उस दौर में उन्हें दुनिया की सबसे सुंदर महिला का खिताब मिला था। वोग मैगजीन में छपी लिस्ट में उन्हें स्थान मिला था। महारानी गायत्री देवी जितनी नजाकत से साड़ी पहनती, उतने ही स्टाइलिश अंदाज में पैंट्स। सिर्फ खूबसूरती फैशन में ही उन्होंने छाप नहीं छोड़ी, बल्कि समाज की पुरानी सड़ी गली परंपराओं को भी उन्होंने बहादुरी से तोड़ा। उन्होंने पर्दे को दूर कर खुली हवा में सांस लेना चुना। पाबंदियों को परे करते हुए महारानी गायत्री देवी पर्दे के पीछे रह रही बाकी महिलाओं को भी आगे ले आई। महारानी गायत्री देवी ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साल 1943 में स्कूल खोला। मात्र 40 छात्राओं और एक इंग्लिश टीचर के साथ उन्होंने महारानी गायत्री देवी स्कूल खोला। एमजीडी स्कूल आज देश के बेहतरीन शिक्षण संस्थाओं में शामिल है। राजनीति में गायत्री देवी को उनकी बेबाकी के लिए जाना जाता था। साल 1962 में महारानी गायत्री देवी ने स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और 1,92,000 वोटों से जीत गई। उस समय इतनी बड़ी जीत के कारण उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। महारानी गायत्री देवी राजस्थान से लोकसभा में पहली महिला सांसद चुनी गई। साल 1967 के चुनाव में भी महारानी गायत्री देवी विजयी रही। साल 1970 में महाराजा के निधन के बाद गायत्री देवी दुख में डूब गई, लेकिन साल 1971 में वे तीसरी बार चुनाव लड़ी और जीत गई।
महारानी गायत्री देवी ने समाज सेवा में पूरा वक्त देना शुरू किया। राजमाता गायत्री देवी का घर धन दौलत ऐश्वर्य से भरा था, लेकिन मरते दम तक वे गरीबों महिलाओं के हक के लिए लड़ती रही। 29 जुलाई साल 2009 को 90 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।